जैसे आज हम परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं। अम, हम विगत कुछ दिनों से पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे थे और आप लोगों ने अपने अनुभव को पवित्र आत्मा के साथ जो हुआ है उसके विषय में आप लोगों ने बताया। जैसे जागेश ने और जितू ने जो बातों को बताया है, पवित्र आत्मा केवल सीखने के लिए नहीं है या उसके बारे में पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए नहीं है, वरन हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को जान पाएं और उसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाए। जैसे हमने शुरुआत में सीखा था, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और जब वो एक व्यक्ति है, उसको उसको हम एक व्यक्ति के तौर पर समझकर उसके साथ बर्ताव जब करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में जब उसको अनुमति देंगे कि वो हमारे जीवन में अपने कार्य को कर सके, तो पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्यों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वो प्रार्थना करने के लिए आपको उठा रहा है, आपके हर एक व्यक्तिगत बातों में पवित्र आत्मा का अनुभव को आपने किया। वास्तविकता में वो एक अच्छे मित्र के तौर पर हमारे जीवन में सर्वदा रहने के लिए, हम मात्र मनुष्य हैं, हमारे जीवनों में बहुत सारी कमियां हैं, हमारे स्वभाव अलग अलग है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन हो जाते हैं, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को हमारे जीवन में प्रदर्शित कर पाए, उसको दिखाने पाए। परमेश्वर की इच्छा वो है। और जब हम परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर अपने जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में धीरे धीरे कर कर परमेश्वर का कार्य होता है और हम पवित्र जीवन जीने के लिए और पवित्रीकरण की ओर जाता है। हर एक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का कार्य। थिस्सलुनीकियों की किताब में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में, वचन में लिखा है रीजनरेशन, सैंक्टिफिकेशन, ये दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। रीजनरेशन का अर्थ है कि हमारे जीवन में पुनः हम परमेश्वर के जैसे, या जैसे एक बीज अंकुरित होता है उस प्रकार से जीवन के कार्य हमारे जीवन में होता है। और सैंक्टिफिकेशन का अर्थ है कि पवित्रीकरण। सो हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा जब कार्य करने लगता है, हमारे जीवन और हमारा स्वभाव, हमारे इमोशंस, हर एक बातों में परिवर्तन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम जो सीखते हैं उसे अपनाना जरूरी है। जैसे प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके तीसरे वचन में देखते हैं, वहां पे यूं लिखा है कि धन्य है वे जो इस किताब में लिखे हुए वचन को पढ़ता है, सुनता है, और तीसरी बात लिखा है उसे करता है। और अंत में लिखा है क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अंत निकट है। और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है ऐसे समय आने वाला है जब ये बहुत ही अनहोना या दुर्लभ होगा कि कोई धर्मी पाए जाए, कि ये बहुत दुर्लभ है कि धर्मी जन पाए जाए। अंत के दिनों में लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से दूर जाना एक एक स्वाभाविक बात, स्वाभाविक नहीं बोलूंगा, एक आम बात हो जाएगा। परमेश्वर के प्रति उनका जो प्रेम है उसमें ठंडापन आ जाएगा। सब कुछ
बहुत ही हल्के में लेना शुरू करेंगे, परमेश्वर का भय का अभाव देखेंगे। ये सब अंत के दिनों में होना स्वाभाविक है, और ये बातें उनके जीवन में होगा जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में या प्रभाव में नहीं जीते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर नहीं जीते। इसलिए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अपने जीवन से दूर होने ही नहीं देना। देखो, मैंने बोला कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति होने के नाते उस व्यक्ति को हम बहुत गंभीरता से ले, अर्थात पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बहुत गंभीरता से ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, और आपको जो पसंद नहीं है वो चीजें मैं बार बार करूं, ये जानने के बावजूद कि ये पसंद नहीं है, क्या आप मेरे साथ अपनी मित्रता या रिश्ता बनाए रखेंगे क्या? उत्तर क्या है? आप बोलेंगे नहीं, है ना। हमको हमारे रिश्तों में ये जरूरी है कि दोनों तरफ से प्रतिक्रिया जरूरी है। इसी प्रकार से मैंने जैसे बताया, अंत के दिनों में ये बहुत ही आम बात होगा कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में, कि वो परमेश्वर से दूर जाएंगे, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम कम होगा। एफिसियों के पत्री में, एफिसियों की पत्री में नहीं, प्रकाशित वाक्य में दूसरे अध्याय में एफिसियों के कलीसिया के विषय में कहा, तुम में एक कमी को मैं देखता हूं। परमेश्वर बोलता है, तुम में एक कमी को मैं देखता हूं, तुम में शुरुआत में जो प्रेम था वो कम हो गया। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, हर एक बातों में प्रेम की कमी। ये जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण से दूर जाते हैं, तब हमारे जीवन में ये बातें होना स्वाभाविक है। यशायाह नबी की किताब, उसके 11वें अध्याय, उसके दूसरे वचन, मैं दोबारा उसे दोहराऊंगा। यशायाह नबी का किताब, उसके 11वें अध्याय, उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। मैं उसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, अर्थात पवित्र आत्मा उस पर बस जाएगा। फिर द स्पिरिट, अब पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा, वो समझ और बुद्धि का आत्मा है। सो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, तो एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि और समझ दोनों होगा, क्योंकि वो बुद्धि और समझ का आत्मा है। दो बातें हमने देखा पवित्र आत्मा में। अगला दो और बातों को देखेंगे, वो है द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट। वो हमें सलाह देने वाला और सामर्थ्य का आत्मा है। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमें सलाह देगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो सामर्थ्य के कार्य होंगे। हमने अभी 4 बातें देखे, अब 5वां और 6वां बात को देखेंगे। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, सबसे आखिरी बात है जो दिखाने के लिए मैंने इस वचन को पढ़ा है। परमेश्वर का भय। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, ये खौफ नहीं है, परमेश्वर के प्रति प्रेम, और उसको जो पसंद है नापसंद है हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलता है, और उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को व्यापन करने के लिए, क्योंकि एक बार हम जन्म ले लेते हैं
मृत्यु निश्चित है और उस मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना। ये एक सच्चाई है मेरे पे। इस सच्चाई को हम समझें और उस सच्चाई के अनुसार हम अपने जीवन को व्यापन करें। जब हम ये भूल जाते हैं या फिर हमारे जीवन में ये बोध नहीं है कि परमेश्वर है और हमें न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होना है, जब इन बातों को हम भूल जाते हैं, तब है हम अपने जीवन को मनमानी तरीके से जीना शुरू करते हैं। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य निरंतर होता रहेगा, हम परमेश्वर को आदर करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को जब हम जाने, हमें मालूम है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर, और वो हमारे साथ सर्वदा वास करता है, हम में वास करता है, हमारे साथ है, और वो हमारे हर एक बातों को देखता है। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। हम हमारे बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को हम बेवकूफ बना सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने ये बोला लेकिन उन्होंने गलत समझ लिया। अगले को हम धोखा या उसको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक बातों को खूबहू जानता है, कि हमारे मन में, हमारे इमोशन, हमारे प्लान्स को, मैं यूं बोलूंगा हमारे षड्यंत्र को भी जानता है। इसलिए हमें अपने जीवन को इस समझ के साथ, इस बोध के साथ जीना है कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला हमारे साथ, और उसके भय में जिए। ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में गहराई से काम करता है, उसका प्रमाण ही है हम परमेश्वर के भय में चलेंगे। और परमेश्वर के भय में चलना और वचन का पालन हमारे जीवन में करना अत्यंत आशीष का कारण बनता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम कितना कमाते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये सब सौभाग्य का कारण नहीं। हम कौन से पोजीशन में काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे पास गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही, और परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो अत्यंत आशीषित होंगे। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 3 मैंने जैसे बताया, वहां पे इन बातों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है। वहां पे अंग्रेजी में है, ब्लेसेड इज ही हु रीड्स एंड दोज हु हियर द वर्ड ऑफ दिस प्रोफेसी। वचन के बारे में लिखा है, आखिरी में लिखा है, एंड कीप्स दोज थिंग्स व्हिच आर रिटन इन इट फॉर द टाइम इज नियर। हमें इस समझ के साथ, बोध के साथ जीना है, परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर का दिन बहुत ही निकट है। और हम जब इस पृथ्वी में अपने जीवन को जी रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन अनुसार जिए, परमेश्वर के भय और भक्ति में अपने जीवन को जिए, ये हमारे लिए आशीष का कारण। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में और हमारे चारों तरफ और इतिहास में हम इन बातों को प्रमाणित होते हुए देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले हैं, वो और उनकी पीढ़ी आशीषित हुए बिना रह ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये होने पाए, प्राथमिकता ये होने पाए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में, उसके लिए हमें प्रेरित भी करता है
और सक्षम भी करता है। ये है पवित्र आत्मा का काम। कितना अच्छी बात है। हमें वो बताता है कि हमें कैसे चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, तो वो हमें प्रेरित कर रहा है। और प्रेरित करके पवित्र आत्मा हमें छोड़ के नहीं चले जाता है। अब तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको बता दिया है, तुम्हें ये बातें करना है। नहीं, पवित्र आत्मा का काम है वो हमें उस काम को पूर्ण करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा अनुसार करने के लिए, वचन के अनुसार करने के लिए, वो हमें शक्ति को प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन क्या है? जो हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन परमेश्वर के द्वारा बताया गया उसका वचन। ये कोई मनुष्य का लिखित नहीं है। मनुष्य जो है वो सेकेंडरी ऑथर है, प्राइमरी ऑथर पवित्र आत्मा है या परमेश्वर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? परमेश्वर का वचन है। और जब हम वचन अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की कही हुई बात को हम अपने जीवन में पूरा करते हैं। और जब हम परमेश्वर की कही हुई बात को हमारे जीवन में पूरा करते हैं, हम आशीषित होंगे। हमें समझ में आ रहा है ना? सो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के भय में चलने के लिए कार्य करता है। ये एक आशीष की बात। और पवित्र आत्मा के विषय में हम ये भी सीख सकते हैं। मैं जब इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 26वां वचन। वहां पे यूं लिखा है, बट दी हेल्पर या फिर पैराक्लिटियोस, जो तुम्हारा सहायक है, दी होली स्पिरिट। ये पैराक्लिटियोस कौन है? पवित्र आत्मा। whom the Father will send in my name। ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को ये वायदा दिया जाएगा कि पिता मेरे नाम में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजेगा। लेकिन आज हमारा क्या है? वो पवित्र आत्मा को भेज चुका है। हमें बस पवित्र आत्मा से भरे जाना है। ठीक है। और आगे लिखता है पवित्र आत्मा के विषय में, ही विल टीच यू ऑल थिंग्स। समझ रहे हैं? हमारे जीवन में सब बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। सो पवित्र आत्मा का एक और काम के विषय में हम देखते हैं यहां पे कि पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। ही इज ए टीचर। वो एक शिक्षक है। और मैं यूं कहूंगा, हमारे जीवन में सबसे बढ़िया, द बेस्ट टीचर जो हो सकता है वो मात्र पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर दैट वी कैन हैव एवर इन आवर लाइफ। पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट टीचर। बोले कि पवित्र आत्मा मेरा बेस्ट टीचर है, मुझे सिखा। हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा से सीखने के लिए जो हमारा बेस्ट टीचर है, हम अपने आप को समर्पित करके दें। बोले कि परमेश्वर, मैं सीखना चाहता हूं तेरे बारे में, तेरे वचन के बारे में। तू मुझसे क्या अपेक्षा करता है वो सीखना चाहता हूं, ताकि उसका पालन करके मैं आशीषित होने पाऊं। हमारे जीवन में आशीषित होने के लिए उसके इच्छा अनुसार चलना एकमात्र तरीका है। परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम निरंतर हमारे जीवन में महसूस करेंगे, देखेंगे, जब हम उसके इच्छा अनुसार चलेंगे। और यहां पे अभी हमने क्या सीखा? ही विल टीच यू ऑल थिंग्स। सब बातें सिखाए।
बोलने का मतलब है हमारे पारिवारिक जीवन। देखिए, हमारी आत्मिकता जो है वो केवल चर्च जाना नहीं। हमारा आत्मिक जीवन केवल चर्च में जाके हम कुछ रीति रिवाजों को एक क्रमबद्ध तरीके से करना अकेले आत्मिक बातें नहीं। हम कई बार ऐसे सोच बैठते हैं कि वही सब है हमारी आत्मिकता। नहीं, सच्चाई ये है, आत्मिक जीवन एक परमेश्वर के जो संतान, जिसको हम विश्वासी कई बार कहते हैं, या आप और हम जो हैं, हमारे जीवन के हर एक बात, चाहे हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, परिवार को पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, हमारे निजी परिवार, हमारे रिश्तेदारों के बीच में है, हम जिस कॉलोनी या जिस जगह पे रहते हैं, सब बातों में हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। कई बार हमने कुछ गलत तरीकों को, गलत रिस्पॉन्सों को हम अपने बड़ों से सीखे होंगे, हम अपने कम्युनिटी से सीखे होंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के संतान हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है एक पति होने के नाते हम कैसे जीना है, एक पिता होने के नाते हमें कैसे जीना है, एक माता होने के नाते, पत्नी होने के नाते, आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहां पे पड़ोसी होने के नाते आप कैसे जीना है। हर एक बातों में हम दुनिया को कॉपी नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। और जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हम इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने वचन के द्वारा सिखाएं कि हमारे जीवन में अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं हमें निर्वाह करना है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गहराई से काम करने। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, उसके विषय में लिखा है वो सत्य की आत्मा है, हमने सीखा था। पवित्र आत्मा जो है सत्य की आत्मा है। सत्य से तात्पर्य है जो जैसा है वैसे, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई खोट नहीं है। सो पवित्र आत्मा हमें जो बातें सिखाता है वो सत्य में सिखाता है, सच्चाई में सिखाता है। और जब हम उन सच्चाइयों का पालन करते हैं और उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रदर्शित करते हैं। और जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रदर्शित करते हैं, ये निश्चित है लोग यीशु की ओर आकर्षित। हम इस बात को, हालांकि ये केवल पत्नियों के विषय में कहा गया है, लेकिन हम उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसका पहला वचन है। ये पत्नियों के लिए कहा गया है, लेकिन हम इन बातों को सबके जीवन में हम लागू कर सकते हैं। वहां पे यूं लिखा है वाइफ्स लाइकवाइज। मतलब क्या है? लाइकवाइज इस्तेमाल हुआ है, इसी प्रकार से मतलब है। इसका बोलने का मतलब है कि जैसे पतियों के लिए कहा गया है वैसे ही पत्नियों का। तो चूंकि इसमें एक जुड़ाव है, मैं यूं कहूंगा हम सबके लिए ये वचन लागू है। विशेषकर बहनों के लिए कहा गया है, लेकिन इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। वाइफ्स लाइकवाइज बी सबमिसिव टू योर ओन हस्बैंड। अपने पतियों के अधीन में रहे। फिर आगे लिखता है दैट इवन इफ सम डू नॉट ओबे द वर्ड,
मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को हो सकता है कुछ लोग नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं। आगे लिखा है दे, मतलब जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, दे विदाउट ए वर्ड, बिना प्रचार किए, मे बी वन बाय द कंडक्ट ऑफ देयर वाइफ्स। मतलब जो पति विश्वासी नहीं है, उसके जीवन में पत्नियां सुसमाचार बिना सुनाए उसके जीवन के द्वारा ये अविश्वासी पतियां विश्वास में आएंगे। तो ये सिद्धांत को जब हम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम लागू करें, तो हम विश्वासी होने के नाते बिना एक शब्द, बिना सुसमाचार बोले, जब हमारा स्वयं का जीवन सुसमाचार बन जाता है, क्योंकि हमारा जो जीवन शैली है, जीवन का तौर तरीका है, वो सुसमाचार बन जाता है। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा का गहरा काम हो, हम पवित्र आत्मा के अधीनता में जब जीते, पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीते, वो हमें सिखाता भी है और हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए सक्षम भी बनाता है। हम वापस यौन रीति सुसमाचार 14 उसके 26 में आएंगे। वहां पे बताया गया है कि वो हमें सब बातें सिखाता है, लेकिन वहां पे खत्म नहीं होता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, हम मनुष्य हैं, हमें हर बातें हर वक्त याद नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में? यूं लिखा है कि ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, वो सब बातें सिखाएगा, एंड ब्रिंग टू योर रिमेम्बरेंस ऑल थिंग्स दैट आई सेड टू यू। बोलने का मतलब है मैंने तुमसे बात किया, मैंने तुम्हें सिखाया, लेकिन तुम भूल सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा का एक काम है, उसे हमारे याद में, हमारे चित्त में दोबारा लेके आएगा। कितनी आशीष की बात है। आप लोग स्ट्रगल करते हैं क्या कि आप पवित्र वचन को भूल जाते हैं? कई बार पढ़े हैं, सुने हैं, भूल जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। जब हम पवित्र